देखो अभी जैसे आपको बताए थे साउंड के बारे में कि साउंड क्या होता है, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू हियर, जिससे लोग क्या करता है हमें सुनने में मदद करता है। नहीं ओके, नेक्स्ट टर्म हमारा है कि साउंड ट्रेवल कैसे करता है, हाउ द साउंड ट्रेवल्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ एक टर्म है कि साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ये एक टर्म आ रहा है कि वेव्स के फॉर्म में साउंड ट्रेवल करता है। ठीक है, तो अब हमको जानना होगा कि वेव क्या होता है, व्हाट इज। तो वेव की हम बात करें, देखो अगर हम बात करें वेव की, अगर मान लो ये पानी आपका शांत है, ठीक है, और यहाँ पे आप अगर एक बॉल को गिराते हो तो बॉल गिराने के बाद क्या होगा, ये इस तरह का फॉर्म करेगा, इस तरह का फॉर्म क्रिएट करेगा वाटर के अंदर। मतलब कोई भी बॉल को फॉल करते हैं तो वहाँ पे तो बॉल क्या फॉल होगा, यहाँ पे बॉल क्या अप एंड डाउन करेगा, और अप एंड डाउन करेगा तो इस डिस्टर्बेंस में करेगा, इस कंसंट्रिक सर्किट फॉर्म में ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, तो वेव इसी को कहते हैं कि वेव इज ए वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस इन मीडियम विच कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जैसे मान लो एक हमने शांत जल में बॉल गिराया तो बॉल के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होगा। बॉल के अंदर कौन सी एनर्जी होगा, जैसे हमने पढ़ा था साउंड एनर्जी के बारे में, एनर्जी का नाम क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट ओनली ट्रांसफॉर्म। तो मान लो एक शांत जल में आप बॉल गिराते हो तो बॉल क्या उस पर स्ट्राइक करेगा, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर होगी किसके अंदर, वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, और वाटर मॉलिक्यूल जो हो डिस्टर्ब जो होगा तो उसको एनर्जी गेन हुआ किससे, उस बॉल से एनर्जी गेन हुआ, तो उस एनर्जी को क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा थ्रू द वाटर मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर रिपल्स। ठीक है, जब एक बॉल को पानी में गिराते हैं तो जहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ तो वहाँ के आसपास के जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उस एनर्जी का करता है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल से तीसरे मॉलिक्यूल, तीसरे मॉलिक्यूल से चौथे मॉलिक्यूल्स में, इस तरह उस डिस्टर्बेंस को पास करता है। मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स खुद मूव नहीं करता, केवल केवल क्या करता, डिस्टर्बेंस को ट्रांसफ़र करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वेव क्या है, कि वेव एक वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस है। वेव क्या है, डिस्टर्बेंस है जो एक मीडियम के अंदर क्रिएट किया जाता है, और वह मीडियम क्या करता है, वो अपने मॉलिक्यूल्स के माध्यम से, किसके माध्यम से, मॉलिक्यूल्स के माध्यम से उस एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रांसफ़र करता है, दैट इज कॉल्ड वेव। तो वेव सिंपली भाषा में बोल सकते हैं वेव इज ए डिस्टर्बेंस, वेव इज ए डिस्टर्बेंस। वेव क्या है, एक डिस्टर्बेंस जो एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, जिस मीडियम में उसने क्रिएट किया डिस्टर्बेंस। समझ लीजिए, वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस, वेव क्या एक वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस है इन ए मीडियम, किसके अंदर, तो वाटर क्या हमारा एक मीडियम है, तो एक वाटर के अंदर क्या क्रिएट किया, वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस। आप देख लो बॉल वहाँ पे क्या वाइब्रेट हो रहा है, बॉल क्या हो रहा है वहाँ पे, अप एंड डाउन हो रहा है, तो एक तो वेव क्या एक वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस है, किसके अंदर, एक मीडियम के अंदर, जो क्या करता है, विच कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, जो एनर्जी को क्या करता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाता है। अब समझ आया, तो व्हाट इज वेव, वेव इज ए वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस। जहाँ पे हमने मान लो सपोज एक हमने बॉल गिराया, ठीक है, तो बॉल जहाँ पे गिरा, ठीक है, तो वहाँ पे वो अप एंड डाउन करता है, क्या उसके वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं क्या उस जगह से, तो मूव क्या करते हैं वहाँ से, मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र करता है, मॉलिक्यूल्स मूव अपने मीन पोजीशन पे रहता है, मीन पोजीशन समझते हो, जिस पोजीशन में रहता है वहीं पे रहता है, केवल एनर्जी को करता है, ट्रांसफ़र करता है। वाटर मॉलिक्यूल्स एक्चुअली मूव नहीं करता, एक्चुअली मतलब वो अपना पोजीशन छोड़ के नहीं जाता। अगर ऐसा होता, सुनो भाई, अगर ऐसा होता तो वाटर मॉलिक्यूल्स वहाँ से हटना स्टार्ट हो जाता, जहाँ पे बॉल गिरा तो वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता, हटता, और हटते हटते वहाँ पे क्या हो जाता है, एक गड्ढा बन जाता। ऐसा होता है क्या, नहीं, क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते हैं। केवल और केवल होता क्या है कि जब जहाँ पे बॉल गिरा वो बॉल उस एनर्जी को वाटर मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफ़र करता है, और वाटर मॉलिक्यूल्स फिर उसी एनर्जी को अपने मॉलिक्यूल्स के माध्यम से क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। सिंपल, समझे। अब यहीं से एक टर्म स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल, क्या आप और हम बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे आसपास के सुनो ध्यान सुनो, यहाँ पे आसपास के हमारे वाटर एयर मॉलिक्यूल्स है, क्या आसपास हमारे, आपके माउथ के पास, आप अपने हैंड को माउथ के पास लाओ और बोलो थोड़ा सा, तो आपको आवाज़ आप ऐसा लगेगा कि आपके हाथ में कुछ लग रहा है ना। तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पे आसपास जो हमारे माउथ के पास जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो हमारे बोलने को क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है। सिंपल।
तो इस डिस्टर्बेंस को यहाँ पे जो डिस्टर्बेंस जैसे कहते हैं साउंड वेव कहते हैं, साउंड नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे? साउंड वेव। क्योंकि हम जो बोल रहे हैं क्या एक साउंड है, क्या है? एक साउंड है, साउंड एक एनर्जी है। तो इस एनर्जी को ये एयर मॉलिक्यूल जो हमारे माउथ के पास या आपके माउथ के पास है, वो एयर मॉलिक्यूल्स इस वेव को एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल, तीसरे मॉलिक्यूल चौथा मॉलिक्यूल, इस तरह इस वेव को क्या करता है? ट्रांसफर करता है। क्योंकि हमने जस्ट बताया था कि वेव क्या है? एक वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस है। वेव क्या है? इन द मीडियम दैट क्रिएट्स इन द मीडियम दैट कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। नहीं समझ में आया? जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारा क्या एक साउंड है, ये क्या है? साउंड है। ये एक एनर्जी है, ये क्या है? और ये एनर्जी क्या करेगा? यहाँ पे जो आसपास के हमारे माउथ के पास जो एयर मॉलिक्यूल्स उसको क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा। और इस डिस्टर्बेंस को एयर मॉलिक्यूल्स क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। नहीं, दैट इज कॉल्ड साउंड वेव। समझ में आया? तो व्हाट इज साउंड वेव? हाँ, साउंड। अब वहाँ पे साउंड वेव है तो साउंड बस जोड़ दें यहाँ पे। साउंड वेव इज इन द मीडियम विच कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सिंपल। जैसे हमने बोला वेव, अब वहाँ पे जोड़ दिया साउंड वेव। क्या जोड़ दिया? साउंड वेव। तो साउंड वेव भी क्या है? एक वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस है। देखो मेरे बोलने की वजह से यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है? वाइब्रेशन। क्या क्रिएट हुआ? किसके अंदर? एयर के अंदर। किसके अंदर? एयर के अंदर। और एयर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? उस डिस्टर्बेंस को, मतलब उस एनर्जी को क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। तो हम आपका जो ईयर है इसे कहते हैं पिन्ना। क्या कहते हैं इसको? पिन्ना। तो यहाँ पे जो पिन्ना है, ये पिन्ना उस साउंड वेव को कलेक्ट करता है, ना कि साउंड को, ना कि साउंड को। तो हम लोग जानेंगे लास्ट में, जब हमने बताया था वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर, तो वहाँ पर जानेंगे इस साउंड वेव को कलेक्ट करने के बाद ईयर क्या करता है। ईयर के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3। आउटर, मिडिल और इनर ईयर। ये क्या करता है? उसका वर्किंग में जानेंगे। वहाँ पे ये साउंड को प्रोड्यूस करता है और वो ब्रेन इसके बाद इसको समझता है कि साउंड हमारा है, इस तरह का साउंड है। समझ में आया? तो यहाँ पे ट्रांसफर क्या होता है हमारे आपस के बीच में? साउंड वेव, ना कि साउंड। क्या ट्रांसफर होता है? साउंड वेव। समझ गए? वेव क्या है? एक डिस्टर्बेंस है, किसी भी मीडियम के अंदर क्रिएट करता है। किसी भी, जैसे यहाँ पे हमारे और आपके बीच में कौन सा मीडियम है? एयर है। क्या है? और ये भी जान लो कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? एक मीडियम चाहिए। क्या चाहिए? मान लो यहाँ पे हमने एक शीशा का पैक कर दिया और साक्षी इसमें पैक कर दिए, ठीक है। साक्षी हरकत तो देख सकते हैं, लेकिन इसकी आवाज़ क्या हमें तक सुनाई देगा? क्यों सुनाई देगा? मीडियम नहीं है। क्या नहीं है? क्योंकि अभी जस्ट पढ़े हैं कि जो साउंड वेव है एक क्या है? एक वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस है। क्या है? वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस है जो किसके अंदर क्रिएट करता है? मीडियम के अंदर। और यहाँ पे इसमें कोई मीडियम नहीं है, मतलब साउंड जो है वो विदाउट मीडियम ट्रेवल नहीं करता। साउंड नीड्स ए मीडियम। साउंड नीड्स ए। तो आपने देखा होगा, जैसे आपने आउटर स्पेस चले जाते हो, जैसे मान लो सपोज मून पे, तो मून पे लोग कैसे बात करते हैं? वहाँ बोलने पे क्या आवाज़ सुनाई देगा? नहीं। क्यों नहीं सुनाई देगा? कि वहाँ पे साउंड नहीं है, सॉरी वहाँ पे एयर नहीं है, तो इससे साउंड वहाँ पे सुनाई नहीं देता। आउटर स्पेस पे साउंड सुनाई नहीं देता है क्योंकि वहाँ पे एयर नहीं है। इसका मतलब है कि साउंड को सुनने के लिए क्या चाहिए? एयर चाहिए, मतलब एक मीडियम चाहिए। नीड्स नो मीडियम बट साउंड नीड्स मीडियम। तो इस तरह का जो मीडियम पे डिपेंड होता है, इसे हम लोग कहते हैं मैकेनिकल, एक कहते हैं नॉन मैकेनिकल। क्या कहेंगे इसको? क्या बोलेंगे? मैकेनिकल और। तो यहीं से आप टॉपिक आ सकता है व्हाट इज वेव के बाद टाइप्स ऑफ वेव। टाइप्स ऑफ वेव, तो उसको डिस्कस करने से पहले यहाँ तक समझ गए? एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। और नोट में लिखा है कि साउंड वेव कैसा वेव है? साउंड वेव कैसा वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब हो गया कि साउंड वेव जो है कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन और, जैसे हम यहाँ से बोल रहे हैं तो हमारे आसपास का एयर मॉलिक्यूल्स का हुआ डिस्टर्ब हुआ, और डिस्टर्बेंस को एयर मॉलिक्यूल्स का पहले कंप्रेस होगा, फिर उसको ट्रांसफर करेगा किस में? रेयरफैक्शन में, फिर कंप्रेस, फिर कम, इस तरह। तो इस तरह करके हमारे एयर तक ये साउंड वेव पहुंचता है। तो ऐसे वेव को हम लोग क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव। चलिए एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। व्हाट इज साउंड? एनर्जी। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू हियर। वेरी गुड। उसके बाद में पढ़ा कि साउंड ट्रेवल कैसे करता है। हाउ साउंड ट्रेवल्स? साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। वेव के फॉर्म में साउंड ट्रेवल। जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारा जो साउंड है, ये साउंड कैसे आपके तक जा रहा है? वेव के फॉर्म में। किस फॉर्म में? और ये कौन सा वेव है? कौन सा वेव है? और हमने ये भी जाना कि साउंड को एक मीडियम चाहिए। क्या चाहिए? विदाउट मीडियम ये ट्रेवल नहीं कर सकता है। तो
तो वहाँ मीडियम कौन सा है? एयर है। तो साउंड नीड्स एयर फॉर इट्स प्रोपागेशन। क्लियर है? ओके, उसका उन्होंने बताया कि वेव क्या होता है। व्हाट इज वेव? वेव क्या है? एक वेव क्या है? वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस है। किसके अंदर? मीडियम के अंदर। तो वेव कभी क्रिएट होगा किसके अंदर? मीडियम के अंदर। और उस मीडियम के अंदर जो क्रिएट होगा वो कैसा होगा? वाइब्रेटरी टाइप का होगा। कैसा होगा? वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है, विच कैरीज एनर्जी। क्या इसके अंदर क्या होगा? एनर्जी का, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाएगा। क्लियर? आओ नाउ चलो अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ वेव के ऊपर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत है ना?